नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब इस मामले में बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश गए तो वह अवांछनीय व्यवसायियों से मिलते थे। राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं, उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब भी वे विदेश से लौटते हैं तो उनका हमला भारत और पीएम मोदी के ऊपर और तेज हो जाता है। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या उन्होंने क्वात्रोची को जिस प्रकार से भगाया गया उस पर कुछ कहा? नेशनल हेराल्ड केस जिसमें वो खुद बेल पर हैं, उस पर उनका क्या कहना है? रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी का आखिर एजेंडा क्या है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वे जब विदेश जाते हैं तो वहां अवांछनीय व्यवसायियों से मिलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सप्ताह के अमेरिका यात्रा पर हैं। निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक की 2023 स्प्रिंग मीटिंग और G20 से जुड़ी कई और बैठकों में शामिल होंगी। इसके साथ ही वह IMF की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। निर्मला सीतारमण दुनिया भर के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों के साथ बैठकों में भाग लेंगी। वहीं 12 अप्रैल को G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की FMCBG की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कई सवाल खड़े किए हैं। टीम के चीफ रिटायर्ड जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने मानवाधिकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने BBC के सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया संगठन के रूप में लेबल दिया है। ट्विटर द्वारा BBC को गोल्ड टिक दिया गया है, जिसके बाद ट्विटर के इस कदम से BBC की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ गए हैं। वहीं BBC ने ट्विटर के इस कदम का जवाब देते हुए कहा कि वो गोल्ड टिक को लेकर ट्विटर से बात कर रही है। भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू को वॉशिंगटन में 9 अप्रैल को एक कार्यक्रम में अमेरिका के सिखों की ओर से प्रतिष्ठित सिख हीरो अवार्ड दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वहां स्पीच दी और पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों उपद्रवों पर चिंता जताई और कहा कि खालसा, जिसे बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था, एक जोड़ने वाली शक्ति है, न कि विभाजित करने वाली। उन्होंने कहा कि सिख धर्म का इतिहास महत्वपूर्ण अवधारणाओं और बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा रहा है, जिसमें एकता, समानता, ईमानदार जीवन, सार्वभौमिकता, सेवा, ध्यान, मन की शांति और लोगों के बीच सद्भाव बनाए रखना शामिल है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 5,880 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल से आंकड़ा 5,337 था। एक्टिव मामलों की संख्या 35,199 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना से पिछले 24 घंटों में लगभग 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज कोरोना के खिलाफ तैयारियों को लेकर देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करा रहा है। IPL 2023 का 15वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेंगलुरु के N चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी से संबंधित मामले में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उन्हें मस्जिद परिसर के अंदर रमजान के दौरान वजू यानी धार्मिक कार्य के लिए मुंह हाथ को धोने की प्रथा की अनुमति दी जाए। बता दें कि बीते गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। बता दें कि जमशेदपुर के शास्त्री नगर स्थित जटाधारी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारने के दौरान झंडे के बांस में मांस का टुकड़ा पाया गया, जिसके बाद 2 गुटों के बीच पथराव हुआ और जमकर आगजनी की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल प्रशासन ने बढ़ते हिंसा को देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 को लागू कर दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनी और सरकारी विभागों से 1 महीने के भीतर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मुहैया कराने को कहा है। CVC से जुड़े अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार की शिकायतों पर समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करना और अत्यधिक देरी को रोकना होगा।